हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 10th में रियल नंबर पढ़ रहे थे। रियल नंबर में एक्सरसाइज 1.3 है। इसमें अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि हाउ कैन यू प्रूव दैट √2, √3, √5 एंड √7 आर इरेशनल नंबर्स। देखिए, इनको इरेशनल नंबर्स प्रूव करने के लिए सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। आप एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख लीजिए, बाकी आप सारे क्वेश्चन इसी तरह कर सकते हैं। हम एक क्वेश्चन को आपको 6 स्टेप्स में इसको डिवाइड करके मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप्स थोड़ा उसको देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, और उस तरीके से आप करेंगे तो बहुत ईजी तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो देखिए, हाउ कैन यू प्रूव दैट। लेट्स प्रूव स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या लिखना है। आपको क्या प्रूव करना है कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। आपको √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पे जो भी लिखा होगा आपको उसका अपोजिट सपोज करना है। लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे पहले आपने इसको रेशनल नंबर सपोज कर लिया है। अगर इसको रेशनल नंबर आपने सपोज किया है, अगर इसको आपने रेशनल नंबर सपोज किया है तो आप कुछ इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। देयरफॉर वी कैन रिटर्न दिस √2 इक्वल्स टू a/b फॉर्म। अब क्योंकि मैंने इसको रेशनल नंबर सपोज किया है, अब हम जानते हैं, अब जान चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि रेशनल नंबर को हम a/b फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन हमने √2 को a/b के फॉर्म में लिख दिया है। अब ये a और b क्या है, यहाँ पे क्या शो कर रहा है, वेयर a एंड b आर टू इंटीजर। ठीक है, a और b क्या है, दो इंटीजर्स है। और ये भी लिख देते हैं, एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 आपका ये कंप्लीट हो गया है। आपको जो भी यहाँ पे गिवन होगा आपको उसको a/b फॉर्म में सपोज करना है। इसको स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में जो भी आपने सपोज किया होगा, ओके, उसको आपको कुछ ऐसे लिखे, वी कैन रिटर्न दिस। इसको आप कुछ इस प्रकार से लिख दें, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, तो √2b इक्वल टू a सपोज कर सकते हैं। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। ठीक है, अब यहाँ पे √2 क्या है, b का कोफिशिएंट है। अब इस √2 को अगर आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो देखिए आपको क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2b² इक्वल टू a²। आप इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दे। ठीक है, इट्स कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, स्टेप जो 2 है, स्टेप 2 में आपको दो इक्वेशन बना लेनी है। ठीक है, अब स्टेप 3 में आइए आप। स्टेप 3 में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है a² इक्वल टू 2b²। यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है, देयरफॉर आप कुछ ऐसे लिखें, देयरफॉर a² इज डिविजिबल बाय 2। ऐसे लिखें, a² इज डिविजिबल बाय 2। a² जो है वो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है, अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन आप ये भी कहेंगे, एंड इट कैन बी से दैट a इज डिविजिबल बाई 2। अगर a² 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये है a भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये b² का कोफिशिएंट 2 है। दैट मीन ये 2 अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये a² डिवाइड बाय 2 नीचे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि a² 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट मीन कहीं ना कहीं जो a की जो वैल्यू है वो 2 का कोफिशिएंट है, यानी कि आप कह सकते हैं 2 का फैक्टर है। दैट मीन आप ऐसा सपोज कर लें, लेट a इक्वल्स टू 2k। a इक्वल्स टू 2k। k क्या है वहां पे शो कर देते हैं, वेयर
k is a integer। हमने a की वैल्यू यहाँ पे 2k सपोज करी। क्यों 2k सपोज करी? क्योंकि भाई ये a स्क्वायर जो है या फिर a है 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसका कोफिशिएंट जो है वो 2 है। दैट मीन हम a को 2k सपोज कर लेते हैं। k क्या है? k कोई इंटीजर्स है। अब यहाँ पे आप क्या करें, ये जो वैल्यू है आप इस क्वेश्चन नंबर सेकंड में पुट करेंगे। सेकंड में पुट करने के बाद आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू a की वैल्यू आपको रखनी है 2k। आप इस पूरे का होल स्क्वायर कर दें तो यहां से मिल जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, 2 से हम बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेगा b स्क्वायर इक्वल्स टू 2k स्क्वायर। देखिए अब ये और ये देखिए थोड़ा बहुत सिमिलर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे 2b स्क्वायर है, यहाँ पे 2k स्क्वायर है, इक्वल्स टू में a स्क्वायर है, यहाँ इक्वल्स टू में b स्क्वायर है। अब सेम उसी तरह यहाँ पे आप ये देखिए ये 2k स्क्वायर का कोफिशिएंट है, इधर आएगा तो 2 जो है इससे डिवाइड हो रहा है। दैट मीन आप क्या कर सकते हो, स्टेप नंबर 4 में आप सेम इसी तरह ही लिखेंगे। a स्क्वायर की जगह देखिए यहाँ पे b स्क्वायर लिखना है आपको। Therefore, b square is divisible by 2। ठीक है ना, b स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। अगर b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है एंड इट कैन बी से दैट b is divisible by 2। सेम आपको वही लिख देना है। चौथा स्टेप जो है स्टेप 3 की बेस पर है। जैसा कि आपने यहाँ पे a लिख रखा है बस यहाँ पे आपको b पुट कर देना है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, a स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 2, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, b इज अ डिविजिबल बाय 2। अब ये स्टेप नंबर 3 और 4 से आप एक चीज देखिए, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर जो 5 है वो 3 और 4 के बेस पर है। इन 3 और 4 स्टेप्स को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, a इज अ डिविजिबल बाय 2 और मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, b इज अ डिविजिबल बाय 2। तो यहाँ पे a जो है 2 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ पे b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इट्स इंप्लाइज दैट यहां पे क्या सूचित करता है, इट्स इंप्लाइज दैट a एंड b हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमें यह पता चलता है कि a और b के पास कोई भी दो जो है एक कॉमन फैक्टर है। इसको कुछ आप ऐसा भी लिख सकते हैं, और a एंड b आर को प्राइम नंबर। क्यों भाई, या हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 2 से अगर उसमें 2 अगर कोई कॉमन फैक्टर है दैट मीन a और b को हमें कोप्राइम नंबर कह सकते हैं, क्योंकि कोप्राइम नंबर क्या होता है, वो और भी नंबर से डिविजिबल्स हो जाते हैं, उसको कोप्राइम नंबर कहते हैं। तो स्टेप नंबर 5 इट्स वे बहुत आसान है। आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 5 में 3 और 4 के बेस पर ही आपको ये लिख देना है। लास्ट स्टेप्स है, यहां पे मैं लिख देता हूं लास्ट स्टेप्स। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 में आप ऐसा कुछ लिखेंगे, हेंस √2। देखिए यहां पे जो भी लिखा होगा √2 है या √3 है, √5 है, √7 है, जो भी लिखा हुआ है, हेंस √2 कैन नॉट बी expressed in the form
ऑफ पी अपॉन क्यू। इसका मतलब ये है कि जो रूट टू जो है इसको हम पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर हम पी अपॉन की फॉर्म में इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते दैट मीन ये आपका रेशनल तो हुआ नहीं, क्योंकि रेशनल को तो हम पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको हम पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर इसको हम पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं या फिर हम इसको ये कह सकते हैं और रूट टू इज irrational नंबर। अगर हम इसको p अपॉन की फॉर्म में नहीं लिख सकते दैट मीन ये आपका क्या है, रेशनल तो हुआ नहीं। अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि रूट टू क्या है, रूट टू आपका एक रेशनल नंबर है। आपको यही प्रूव करना था कि रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए इस 6 स्टेप्स को आपको क्या करना है, याद रखना है। पहले स्टेप्स में जो भी यहाँ पे कहा जाएगा रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव या रूट सेवन जो भी होगा आपको उसको सबसे पहले ए अपॉन बी फॉर्म में लिख लेना है। सेकेंड स्टेप्स में मैंने क्या कहा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके दो इक्वेशन बना देंगे। फिर तीसरे स्टेप्स में आपको क्या करना है, तीसरे स्टेप्स में आपको ये लिखना होगा क्योंकि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है दैट मीन ए भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से ये स्टेप नंबर आपका 3 कंप्लीट हो जाता है। स्टेप नंबर 4 जो है वो स्टेप नंबर 3 के बेस पर ही है। सेम वही आपको एडिटिव उतार देना है, बस ए स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर लिख देना है। स्टेप नंबर 5 में 3 और 4 के बेस पर स्टेप नंबर 5 डिपेंड है। स्टेप नंबर 5 में आपको केवल ये लिख देना है कि ए जो है 2 से डिवाइड हो जाता है और बी भी अगर 2 से डिवाइड हो जाता है, दोनों ही अगर 2 से डिवाइड हो जाते हैं दैट मीन इससे आपको क्या पता चलता है कि ए और बी के पास 2 का कोई कॉमन फैक्टर होगा। ये आपने स्टेप नंबर 5 पे लिख दिया। स्टेप नंबर 6 पे आपको क्या लिखना है, जो प्रूफ करना था बस आपको वही यहाँ पे शो कर देना है। जैसे यहाँ पे लिखना था क्या कि रूट टू को आपको इरेशनल प्रूफ करना था, तो मैंने क्या लिख दिया कि रूट टू को हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पी अपॉन की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। पी और क्यू को रूट टू को हम पी अपॉन की फॉर्म में अगर हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं दैट मीन वो रेशनल तो हुआ नहीं, वो रेशनल नहीं हुआ दैट मीन रूट टू क्या है, द इरेशनल नंबर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो देखिए इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी वैल्यू दे देते हैं आप इसको इन 6 स्टेप्स में ही क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो आपकी एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको क्या करना है, इन स्टेप्स बाय स्टेप्स को अप्लाई करना है और प्रूव करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।